वेलकम टू अंश कॉमर्स स्टडी। आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इंग्लिश में इसे बोलेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर को हम 8 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है ना अध्याय के मूल बिंदु, तो इस चैप्टर को हम 8 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो पहला है परिचय, दूसरा फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, तीसरा यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, चौथा क्रांतियों का युग 1830 से 1848 तक, और द नेक्स्ट है जर्मनी का एकीकरण, उसके बाद इटली का एकीकरण, राष्ट्र की दृश्य कल्पना और राष्ट्र और साम्राज्यवाद। तो इसके बाद हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और हम कुछ रिवाइज करेंगे, जो भी हम पढ़ाए हैं उससे हम पूछेंगे। तो ये जो हम पढ़ाने वाले हैं इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है परिचय, इंट्रोडक्शन की हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं इस परिचय के माध्यम से हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के बारे में जानेंगे। तो यूरोप क्या है? एक कॉन्टिनेंट का नाम है, एक महाद्वीप का नाम है। तो इसमें बहुत सारे कंट्री आते हैं। आप लोग को हम होमवर्क भी दिए थे, बहुत सारे कंट्री आते हैं। यूरोप में कितने कंट्री आते हैं तो आप सब लोग ने उसका होमवर्क भी किया था। तो उसमें सारे कंट्री के बारे में हम नहीं जानेंगे, बस कुछ गिने चुने, जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, और जो उसके आस पास के कंट्री है उसके बारे में भी जानेंगे। कैसे यहाँ पर फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, ये कैसे यहाँ पर मोनार्की ख़त्म होके, मोनार्की का मतलब राजतंत्र ख़त्म होके कैसे ये कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री बना, कैसे ये नेशन स्टेट, कैसे मतलब इस देश में कैसे राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जानेंगे। और इस चैप्टर की शुरुआत होती है फ्रेडरिक सॉरियो की पेंटिंग से। इस चैप्टर की शुरुआत फ्रेडरिक सॉरियो की पेंटिंग से होती है। उन्होंने 4 पेंटिंग की एक सीरीज़ बनाई जिसका नाम था इंग्लिश में द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, जिसे हिंदी में बोला जाता है जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र। इसकी रचना, ये जो यहाँ पर आपको फिगर दिख रहा है, पेंटिंग दिख रहा है, ये उन्होंने ही बनाया था। कौन बनाया था? फ्रेडरिक सॉरियो। और देखिए इस पेंटिंग में क्या क्या दिख रहा है। यहाँ पर दिख रहा है इस पेंटिंग में, देखिए ये जो बिल्डिंग है यहाँ पर, ये जो मोनार्की से रिलेटेड, राजतंत्र से रिलेटेड जो भी सामान था उसका ध्वंसावशेष है, मतलब उसका टुकड़ा टुकड़ा कर दिया गया है। और ये क्या है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर फ्लैग दिखाया जा रहा है। जो कंट्री हैं यूरोप में, जितने भी कंट्री हैं जो रिपब्लिक हो चुकी है, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी से आगे बढ़ चुका है, इसका मतलब वो जो कंट्री है क्या है, वो सारी रिपब्लिक हो चुकी हैं। और जो पीछे पीछे आ रही हैं वो भी किस लिए आ रही है? रिपब्लिक होने के लिए ही आ रही हैं। और जो भी कंट्री ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी से, यहाँ देखिए, जो भी कंट्री स्टैचू ऑफ लिबर्टी से आगे बढ़ गए हैं, इसका मतलब क्या हुआ है कि वो कंट्री सारे इंडिपेंडेंट हो गए हैं, गणतंत्र हो गए, डेमोक्रेटिक हो गए हैं, वहाँ पर मोनार्की ख़त्म हो गया है। मोनार्की का मतलब राजतंत्र का शासन ख़त्म हो गया है। और जो उसके पीछे पीछे आ रहे हैं वो भी डेमोक्रेटिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस चैप्टर का और लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।